Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म के बारे में। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वॉज गौतम बुद्धा, हु वॉज बॉर्न in 506 BC at Lumbini, located in the foothills of Nepal. बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। इनका जन्म 1566 ईसा पूर्व में नेपाल की पहाड़ियों तराई के में स्थिर लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था। One night he left his palace in search of truth and ultimately attained the true knowledge at बोध गया। एक रात उन्होंने सत्य की खोज में अपना महल त्याग दिया। वह घर छोड़कर अपना महल छोड़कर चले गए और अंत में बोध गया जाकर उनको सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। He then began to be called Buddha or the Enlightened One. उसके बाद उन्हें बुद्धा या प्रबुद्ध कहा जाने लगा। He delivered his first sermon at Sarnath near Varanasi. उन्होंने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। यह जगह का नाम है। This event is known as धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। अब यह जो कार्यक्रम हुआ था, यह जो घटना हुई थी, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन, विधि के चक्र का परिवर्तन नाम दिया गया था। He also established his समघ here. यहाँ पर उन्होंने अपना संघ बनाया। He died at the age of 80 in 486 BC at कुशीनारा और कुशीनगर नियर गोरखपुर इन ईस्टर्न यूपी। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनारा या कुशीनगर नाम की जगह में हुई थी। कब हुई थी? 486 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्धा asked his followers to avoid the two extremes of indulgence in worldly pleasure and the practice of strict abstinence and asceticism. बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को, दो अतियों से बचने को कहा था। ठीक है, किन से बचने को कहा था? न तो सांसारिक सुखों में लिप्त हो और न ही कठोर ब्रह्मचर्य और सन्यासी बनो। This philosophy of मध्यम मार्ग और द मिडिल पाथ इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। अब देखिए, बोल रहा है कि यह जो मध्यम मार्ग या मध्यम रास्ता अपनाने के इस दर्शन की झलक बौद्ध धर्म में आपको सभी विषयों में मिलेगा। द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म आर एनकैप्सुलेटेड in the basic concept of four noble truths और आर्य सत्य and eightfold parts और अष्टांगिका मार्ग। अब देखिए, बोल रहा है कि जो मुख्य रूप से बुद्धिज्म में, जो बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है, जो उनके प्रमुख सिद्धांत हैं, वो चार सत्य पे हैं। चार महान सत्य, फोर नोबल ट्रूथ, या आर्य सत्य भी उनको कहा जाता है, या उनको एट फोल्ड मार्ग, अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अष्टांग मार्ग भी कहते हैं, अष्टांगिका मार्ग भी कहते हैं। द फर्स्ट नोबल ट्रूथ, बुद्धा सेड दैट सफरिंग, दुख, इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इज एन ओशियन ऑफ मिजरीज। सबसे पहला जो कि महान सत्य है, इसके बारे में बुद्ध जी ने कहा था कि यह जो संसार है, यह दुख का महान सागर है। ये संसार दुख से भरा हुआ है। सेकेंड नोबल ट्रूथ इज दुख समुदय, दैट इज एवरी सफरिंग हैज अ कॉज। जो दूसरा महान सत्य है वह यह है कि दुख समुदय मतलब हर एक कष्ट का
कोई ना कोई कारण होता है. थर्ड नोबल ट्रुथ इज दुख निरोध, दैट इज suffering could be extinguished. And fourth, dukh nirodh gamini pratipad, that is, there is a path leading to the extinction of dukh. तीसरा महान सत्य है दुख निरोध, जिसका मतलब होता है कि जो भी आपका दुख है उसका निवारण किया जा सकता है, आपकी जो परेशानी है उसको ठीक की जा सकती है. जो चौथा महान सत्य है वो है दुख, यहाँ पे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख का जो निवारण है उसका रास्ता क्या है, कैसे आप अपने दुख का ठीक कर सकते हैं, किस राह पे चल के ठीक कर सकते हैं. He said that everything in the world, like in this world, like birth, old age and death, leads to suffering. बुद्ध जी का कहना था कि इस दुनिया में जो भी कुछ है, चाहे वो जन्म हो, बुढ़ापा हो या मृत्यु हो, इससे क्या होता है, दुख मिलता है. इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ सफरिंग, वन हैज टू कॉन्कर द डिजायर. यदि कोई व्यक्ति इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होगा. दिस रिमूवल ऑफ डिजायर can be achieved through eightfold path. These are right faith, right resolve, right speech, right action, right living, right effort, right thought, right self concentration. अब देखिए, ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं से बचने के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग पर चलने की शिक्षा दी. और यह मार्ग क्या थे? उचित विश्वास, उचित विचार, उचित भाषा, उचित काम, उचित आजीविका, उचित प्रयास, उचित सोच और उचित ध्यान. तो ये जो व्यक्ति रखेगा उसको मोक्ष मिलेगा. आगे देखिए, बुद्धा यूज्ड पाली लैंग्वेज स्पोकन बाय मासेस टू प्रोपगेट हिज टीचिंग. गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए सामान्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पाली का प्रयोग किया. बुद्धा अलाउड लोअर वर्ण एंड वुमेन्स टू जॉइन द संघ. गौतम बुद्ध ने निम्न वर्ग के लोगों और महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी. 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज्ड ओवर डिफरेंट पीरियड played a significant role in the propagation of Buddhism. देखिए, बहुत सारी कलाविधियाँ हुई, ठीक है. तो अलग अलग कलाविधियों में जो आयोजित किए गए 4 बौद्धिक जो सम्मेलन थे, उसके वजह से बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत बड़ी भूमिका में हुआ. In the 4th council during the reign of Kanishka, Buddhism split into 2 major sects called Hinayan and Mahayana. अब देखिए, कनिष्क साम्राज्य के दौरान आयोजित चौथे सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया, जिन्हें हिनयान और महायान कहते हैं. महायान adopted Sanskrit as its language and started worshipping Buddha in the form of an idol, while Hinayan continued to follow Pali and treated Buddha as a guide. अब देखिए, बोल रहा है जो महायान थे वो संस्कृत भाषा को अपना लिए और गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी उन्होंने, जबकि हीनयान अभी भी पाली भाषा में प्रचार करते थे और बुद्ध को वो अपने मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं. ठीक है. Buddhism became weak by 7th century AD, but the impact of Buddhism can be seen in all sphere of life in Indian history. 7वीं शताब्दी के ईसा पश्चात बौद्ध धर्म कमज़ोर हो गया, परंतु भारतीय इतिहास में जो जीवन है उसके प्रत्येक क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को देखा जा सकता है.
Buddhist scholar created many literary texts like Tripitaka, Milindapanho, बुद्ध चरित्र etc. जो बौद्ध विद्वान थे उन्होंने अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना की, जैसे त्रिपिटका, मिलिंदपान्हो, बुद्ध चरित्र इत्यादि. Buddhism became an inspiration for the promotion of art and architecture in the form of stupas, rock-cut caves and paintings. अब देखिए, स्तूपों, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और चित्रकारी के रूप में बौद्ध धर्म कला और वास्तुशिल्पी में की प्रगति के लिए प्रेरणा बना. These can be noticed at सांची, भरहुट, अमरावती, अजंता etc. अब यह कहाँ देखने में मिलेगा? सांची, भड़ौत, अमरावती, फिर अजंता स्कूल में आपको बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी चीज़ें मिलेंगी. बुद्धिज़्म इंस्पायर्ड गंधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. गंधार और मथुरा की कलात्मक धाराओं स्कूल को भी बौद्ध धर्म ने प्रेरित किया. Buddhism, by opening its door to all the classes, challenged the superiority of Brahmanism and gave better social position to lower caste. अब देखिए, सभी वर्गों के लिए अपने धर्म के दरवाजे खोलकर बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी और निचले वर्ग के लोगों को समाज में ऊंचा स्थान दिया. तो इस तरह से आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें. अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको उसमें.